स्वागत है गुरु कॉइन्स में। फ्रेंड्स, जानते हैं आज कुछ सिक्कों के बारे में, दुर्लभ और कीमती सिक्के जो कि निमिस्मेटिक मार्केट में कीमत रखते हैं ज़्यादा। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं सिक्कों के बारे में जो कि 2009 और 10 में डाले गए थे देश की लगभग सभी मिनटों से। तो फ्रेंड्स, ये कॉइन्स जो कि दुर्लभ और कीमती है, निमिस्मेटिक मार्केट में कीमत रखते हैं काफ़ी ज़्यादा, और एरर कॉइन वैरायटी कॉइन्स भी है इनमें। तो 2009 में दो तीन तरह की वैरायटी आई थी, एक तो छोटा पाँच और बड़ा पाँच, और 2009-10 में सिक्कों में आई थी। और एक इसमें म्यूल कॉइन आए, और इसमें आए हैं अनलिस्टेड कॉइन भी मिला है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, जानते हैं सिक्कों के बारे में, दुर्लभ और कीमती सिक्के। तो फ्रेंड्स लगातार देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत करा करिए ताकि कोई अच्छी जानकारी ना निकल जाए, और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहा करिए क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और खुशी होती है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो फ्रेंड्स। वेलकम टू गुरु कॉइन्स। फ्रेंड्स, जानते हैं कुछ सिक्कों के बारे में, दुर्लभ और कीमती। जैसे कि ये नोएडा मिंट का सिक्का है 2009 का, ये अनलिस्टेड कॉइन है। और ये देखिए 2009 का स्टार मिंट मार्क का कॉइन। और ये 2009 का सिक्का है कैलकाटा मिंट का। और ये 2010 का सिक्का है कैलकाटा मिंट का। और इन सिक्कों में देखिए आप ध्यान से, एक छोटा पाँच है, एक बड़ा पाँच है। ठीक है। तो फ्रेंड्स जानते हैं सिक्के के बारे में, पहले बेसिक जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स सिक्का है जो इसके ऊपर देखिए रुपए लिखा है, 5 लिखा है न्यूमेरिक में, फ्लावर डिज़ाइन है, रुपी लिखा है, और ये लिखा है 2009। तो ये सिक्का साथ में 2010 का सेम डिज़ाइन है दोनों का। तो 6 ग्राम तक वेट होता है इस सिक्के का, 23 mm गोलाई है, और मेटल इसका है निकल ब्रास। तो फ्रेंड्स इसमें जो ढाले गए थे सिक्के, वो ढाले गए थे सिर्फ 2009 2010 में। तो ये डिज़ाइन वैसे 1992 से 2004 तक के सिक्कों में पहले ढला था ये वाला डिज़ाइन, लेकिन वो सिक्का था इस तरह का। वो सिक्का था निकल ब्रास मेटल का, और 9 ग्राम का था सिक्योरिटी एज में। और ये सिक्का है 6 ग्राम का, और ये सिक्का आता है रीडी एज में, रीडी एज होती है इसकी। और ये सिक्का रीडी एज में आता है, 6 ग्राम का सिक्का है। तो फ्रेंड्स ये सिक्के ढाले गए थे, देश की 4 मिंट सिक्के डालती है हैदराबाद, कलकत्ता, नोएडा और मुंबई। तो उसमें मिंट मार्क होते हैं, जैसे कि सिक्के के नीचे 4 कोने वाली डिब्बी लगी होती है तो बॉम्बे मिंट का सिक्का। अगर सिक्के के ईयर के नीचे गोल्ड डॉट बिंदु हो तो दोस्तों वो सिक्का होगा नोएडा मिंट का। अगर सिक्के के ईयर के नीचे कोई मिंट मार्क नहीं है, जैसे कि ये सिक्का है, तो ये सिक्का है दोस्तों कलकत्ता मिंट का। ठीक है दोस्तों। तो कई सिक्के हैं जैसे कि उनके ईयर के नीचे स्टार लगा हो, तो वो सिक्का होगा दोस्तों हैदराबाद मिंट का। ठीक है। तो फ्रेंड्स जानते हैं कॉइन्स के बारे में जो कि ढाले गए थे 2009-10 में, दुर्लभ और कीमती कॉइन्स। आप लाइक सब्सक्राइब करते रहा करिए, और शेयर भी करा करिए, और वीडियो देखने के बाद कमेंट भी करा करिए। तो दोस्तों इससे हमें खुशी होती है, मोटिवेशन मिलती है, चैनल को भी प्रमोशन मिलती है। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं सिक्के के बारे में। तो दोस्तों इस तरह के सिक्के ढाले गए थे 2009-10 में। तो फ्रेंड्स ये सिक्के देश की 4 मिनटों ने ढाले थे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा और मुंबई ने। तो फर्स्ट ईयर में जो सिक्के ढले थे वो ढाले थे 3 मिनटों ने, हैदराबाद, कलकत्ता और मुंबई ने। लेकिन दोस्तों उन सिक्कों में पाए जाते हैं कुछ दुर्लभ सिक्के जो कि नोएडा मिंट से हैं। तो फ्रेंड्स आपको अगर 2009 के सिक्कों में मिले ऐसा सिक्का जो कि 2009 का हो, और उसके ईयर के नीचे गोल्ड डॉट बिंदु हो इस तरह का, तो वो सिक्का होगा अनलिस्टेड कॉइन। अनलिस्टेड कॉइन जो कि दुर्लभ और कीमती सिक्का है, जो कि बुक में इसकी कोई जानकारी नहीं थी पहले, अभी रिसेंटली इसको ऐड किया गया है सिक्के को। तो दोस्तों ये 5-7 साल पहले ही सिक्का मिला था जो कि निक्कल ब्रास का 2009 का। तो नोएडा मिंट का सिक्का आपको ढूंढना है फ्रेंड्स, गोल्ड डॉट बिंदु वाला कलेक्टेबल कॉइन है। ये सिक्का कीमत रखता है आज 500 रुपये से लेके 1500 रुपये के बीच में दोस्तों। अगर यूएनसी चमचमाता सिक्का होगा जैसे पैकेट से निकला, अगर आम चलन से मिला हुआ सिक्का है, तो फ्रेंड्स ये सिक्का आपको दे सकता है 500 रुपये से लेके 700 रुपये के बीच में। तो फ्रेंड्स वैरायटी हर एक रखनी चाहिए आपको, ताकि आपके पास पूरी कलेक्शन हो। तो हर मिनट और हर ईयर का सिक्का आप कलेक्ट करेंगे तो आपकी कलेक्शन पूरी होगी। तो दोस्तों ये सिक्का है नोएडा मिंट का जो मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए इन सिक्कों में टाइगर हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा मिंट के सिक्कों में इस तरह के टाइगर पाए जाते हैं जो कि फ्लैट टाइगर होते हैं। तो दोस्तों उसके बाद बॉम्बे मिंट का अपना ही टाइगर होता है जो कि इस तरह का होता है, जिसके कि कान थोड़े से खड़े होते हैं, देखिए ऊपर से हल्का सा और स्लिम होता है ये लॉइन। ये है बॉम्बे मिंट का लॉइन। ठीक है दोस्तों। तो आप जान गए होंगे लॉइन के बारे में, तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको आगे से। ये बॉम्बे मिंट का सिक्का है, इसके ईयर के नीचे देखिए एक 4 कोने वाली छोटी सी डिब्बी बनी हुई है, तो बॉम्बे मिंट का सिक्का है। ठीक है।
ये भी बॉम्बे मिंट का 4 कोने वाली डिब्बी बनी हुई है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से सुना करो और ध्यान से देखा करो वीडियो को, तभी आपको समझ आएगी सिक्के के बारे में अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स जब 2009 में सिक्के ढले थे, उनमें कुछ ऐसे सिक्के ढले थे जो कि 9 वैरायटी वाले सिक्के थे। तो वो सिक्का भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो इन सिक्कों में पहले आप देख लीजिए, ये सिक्का है, जैसे इसका जो 9 है देखिए नीचे से कर्व है, गोल है। तो दोस्तों ऐसे सिक्के आपको आम मिल जाते हैं, लेकिन एक वैरायटी आती है इसमें जिसमें सिक्के का नीचे की लाइन सीधी नीचे की तरफ जा रही होती है। तो वो सिक्का है ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो इस सिक्के का 9 को देखिए और उस सिक्के का 9 को देखिए। ये वाला जो सिक्का है कलकत्ता मिंट का, दुर्लभ है, कीमती है। तो फ्रेंड्स इस तरह का 9 वाला सिक्का मिल जाए तो दोनों का जोड़ा अगर रख के बेचेंगे तो आराम से आपका बिक जाएगा यूएनसी कंडीशन में 500 से लेके 2500 रुपये के बीच में जोड़ा। और अगर आपका सिक्का एक्स्ट्रा फाइन या फाइन कंडीशन का है तब भी आपको 1000-1200 रुपये तक मिल सकते हैं आराम से। तो दोस्तों ऐसे ही जानिए सिक्कों के बारे में, दुर्लभ और कीमती सिक्के जो कि नुमिस्मेटिक मार्केट में कीमत रखते हैं ज़्यादा। तो इसके बाद आपको कलेक्ट करना है हैदराबाद मिंट का सिक्का 2010 का। तो अगर किसी सिक्के के नीचे ऐसा स्टार वाला मिंट मारे को, तो ये भी दुर्लभ सिक्का, कम ढला है, ये भी कलेक्ट करना है आपने। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो जानते रहिए सिक्कों के बारे में, दुर्लभ और कीमती सिक्के जो कि नुमिस्मेटिक मार्केट में कीमत रखते हैं ज़्यादा। तो हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, बाय। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।